हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंजेलिना क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश बुक का एक कहानी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में लिखा हुआ है, इसका जो स्टोरी का जो हेडिंग है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो इसमें 2 कहानी है, ऐसे ही लिख रहा है 2 स्टोरीज, तो 2 कहानी है। पहला है हीज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड है ब्लैक एरोप्लेन। आज हम लोग पढ़ेंगे हीज फर्स्ट फ्लाइट के बारे में। इसको हम लोग सबसे पहले मोटा मोटी तौर पर कहानी को समझ लेते हैं, उसके बाद उसे एक एक लाइन पढ़ के समझेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ मोटा मोटा ओवर लाइन्स पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर दूसरे वीडियो में हम लोग पूरी की पूरी कहानी एक एक लाइन पढ़ के आपको समझाया जाएगा, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करने में कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं हीज फर्स्ट फ्लाइट। जैसा कि स्टोरी आप लोग देख रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि एक उड़ान के बारे में बातें हो रही है। फ्लाइट मतलब होता है उड़ान, ठीक है। तो एक्चुअल में एक सीगल रहता है, सीगल एक चिड़िया है, ठीक है। उसी का फर्स्ट फ्लाइट है। हीज यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ किया गया है, किसके लिए? तो सीगल के लिए, ठीक है। हाँ, सीगल के लिए। प्रोनाउन उसे कहते हैं जो नाउन के बदले आता है। सीगल के बदले आया है हीज, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा हीज फर्स्ट फ्लाइट, मतलब सीगल का फर्स्ट फ्लाइट, पहला उड़ान। एक्चुअल में होता क्या है, शीगल रहता है एक चिड़िया, ठीक है। वो चिड़िया क्या करता है, उसके छोटे छोटे 2 ब्रदर्स रहते हैं, ठीक है, और एक सिस्टर रहती है, ठीक है। हाँ, और एक मदर और एक फादर। ये सभी लोग उड़ते हैं, उसके आँख के सामने ऐसे धाई धाई करके उड़ते हैं, चिल्लाते हैं, ऐसे करते हैं, डाइव लगाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा करके उड़ता है। लेकिन ये बेचारा जो सीगल है, यंग सीगल इसका नाम है, ठीक है। क्या है? यंग शीगल। ये यंग शीगल उड़ नहीं पाता। एक्चुअल में क्या होता है कि ऐसे एक चट्टान रहता है ऐसे करके, और यहाँ पे नीचे समुद्र रहता है, लेकिन ये ऊंचाई बहुत ज़्यादा रहता है, और उसका जो घर रहता है, लेज जिसको कहते हैं, वो यहाँ पे रहता है। ये कोशिश करता है यहाँ से उड़ने का, लेकिन उड़ नहीं पाता है डर के मारे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डर हो जाता है उसके अंदर कि गिरेंगे तो मर जाएंगे, क्या होंगे, मेरा पंख टूट जाएगा, मेरा पैर टूट जाएगा। तो बेचारा 1-2 बार दौड़ने का प्रयास करता है, लेकिन फिर आगे गड्ढा देखकर मुड़ी झुकाता है और फिर वापस अपने घर में सो जाता है। एक दिन ऐसा होता है, ठीक है। दूसरा दिन भी नहीं उड़ता है, और सभी लोग क्या करते हैं, तो सभी लोग उड़ते हैं, आराम से मज़े से उड़ते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, खाते हैं। वो सभी वहाँ से बैठे बैठे देखता है, ठीक है। अब 24 घंटा बीत गया था, उन्होंने कुछ नहीं खाया था, बहुत देर हो चुका था। उसकी मम्मी उसको डांट के गई थी कि अब तुम्हें तब तक खाना नहीं मिलेगा जब तक तुम अपना फर्स्ट फ्लाइट क्लियर नहीं कर लोगे, क्योंकि तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारा पंख और भी भाई बहन है उससे भी बड़ा है, तुम मजबूत भी हो, मोटा ताज़ा भी हो। लेकिन मोटा ताज़ा रहने से क्या होगा, थोड़ा सा करेज जुटाना पड़ता है, साहस जुटाना पड़ता है, जो वो नहीं जुटा पा रहा था, ठीक है। यंग सीगल, ठीक है, वो नहीं जुटा पा रहा था, तो नहीं उड़ पा रहा था। अब 24 घंटा बीत गया था, वो लोग पूरा मज़े से खा रहा था, सब लोग घूम रहा था दूसरे तीसरे प्लेट्यू में, दुनिया का इधर उधर पूरा उड़ उड़ कर मज़े ले रहा था। क्या होता है, बहुत दूर में बैठी उसकी मम्मी अब सोचती है, उसकी मम्मी दिमाग लगाती है कि भाई इसको जब तक लोभ नहीं देंगे तब तक ये बंदा कूदने वाला नहीं है, उड़ने वाला नहीं है, ठीक है। माँ होती है, उन्होंने क्या किया, अपना दिमाग लगाया और वहाँ पे बैठकर ऊंचाई में क्या कर रहा था, तो मछली को चीर चीर कर अपने चोंच से खा रहा था। ये चीज़ जब देखा तो वो पगला गया कि भाई 24 घंटा से हम कुछ नहीं खाए, मेरी मम्मी हमको दिखा दिखा कर खा रही है, रुको। फिर वो क्या होता है, बहुत टेंशन में आता है। फिर थोड़ा देर बाद गा 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 करके अपनी मम्मी को बुलाता है कि लाओ मुझे भी मछली खिलाओ, मुझे भूख लगी है। उसकी मम्मी क्या करती है, पहले खा लेती है और एक टुकड़ा अपने मुंह में चोंच में ऐसे दबा के
और क्या करती है, उसके पास से उड़ उड़ कर जाती है। ऐसे मान के चलिए कि यहाँ पे उसका लेज था, इसका घर था, घोंसला था, और मम्मी यहाँ से उड़ते हुए आती है, एक अपने मुंह में मछली लिए हुए, मछली का टुकड़ा रहता है, वो यहाँ तक आती है और यहाँ तक आके वो अपना पंख ऐसे फड़फड़ाते हुए एक जगह स्टिल हो जाती है, मतलब खड़ी हो जाती है। इसे लगता है जैसे अब तो हम मछलियाँ खा ही लेंगे, लेकिन मेरी मम्मी खिला कहे नहीं रही, मेरी मम्मी मुझसे मजाक कर रही है। ये क्या करता है बेचारा, थोड़ा देर देख लेता है, उसके बाद ऐसे करके लपक के कूद देता है। लपक के कूद देता है मतलब जाके मछली पकड़ लेंगे। उस समय वो भूल जाता है कि हम उड़ने नहीं जानते हैं, उसको डर भी उसका ख़त्म रहता है, क्योंकि भूख जो है वो दुख से भारी होता है। ठीक है, मतलब दुख कितना है सब भूल जाओगे भूख के सामने। ठीक है, हाँ, ऐसा ही एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी का कफन, उसमें भी ऐसे ही कुछ कहानी बताया गया है कि कफन लेने जाता है, लेकिन भूख के कारण वो दोनों जलेबियाँ खा लेता है, वो सब अलग चीज़ है। तो भूख के कारण ये क्या करता है, यंग सीगल कूद जाता है मछली खाने के लिए। जब ये कूदता है तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो मछली पकड़ लेगा जाके, ये बेचारा सीधा नीचे गिरने लगता है। अब गिरने के क्रम में हड़बड़ हड़बड़ खड़बड़ खड़बड़ करते हुए उसका पंख धीरे धीरे क्या होता है, अब देखता है, मरता क्या नहीं करता, धीरे धीरे पंख वो फैलाना शुरू होता है। तो उसको लगता है अरे भाई पंख फैला रहे हैं तो हमको तो लग रहा है कि अब हम उड़ लेंगे, हल्का हल्का महसूस हो रहा है। ठीक है, तो वह धीरे धीरे पंख को फड़फड़ाने लगता है, ऐसे करने लगता है। तो पहले क्या होता है कि मूड़ी के साइड से ऐसे धाएं धाएं गिर रहा था। ठीक है, ऐसे लग रहा था कि समुद्र में आके यहाँ पे वो फंस जाएगा, लेकिन इतना दूर आता है तो उसका मूड़ी अब सीधा हो जाता है, क्योंकि वो पंख धीरे धीरे चलाने लगता है, और अब धीरे धीरे उसका डर जो है सो ख़त्म होने लगता है, और अब यहाँ से ये ऐसे उड़ना शुरू कर देता है। अब पंख भी चला रहा था, भूल गया था कि मेरा पंख नहीं चलता, सब चलने लगा, और यहाँ पूरा बड़ा सी में आकर क्या किया, घूमने लगा। ठीक है, उस समय भूल गया, अब वो हीरो बन गया था, चिल्ला रहा था कि अब हम भी उड़ पा रहे हैं। शुरू में आप लोग साइकिल चलाने सीखे होंगे तो कैसा लग रहा होगा, शुरू में चलाते हैं तो पूरा मज़ा, साइकिल खूब रौनिएगा, इधर उधर इधर उधर, उसी टाइप से ये भी पूरा इधर उधर उड़ता है। अब इसका मम्मी पापा भाई बहन सब खुश हो जाता है कि चलो मेरा भाई उड़ने सीख गया। और अब ये सब क्या करता है, इसके मम्मी पापा लोग खुशी से झूम उठते हैं, और आगे जाकर एक ग्रीन जो सी रहता है, सी में ग्रीन लेयर रहता है, उस पर जाके ये लोग बैठ जाता है। ठीक है, बैठ जाता है मतलब तैरने वाला। ठीक है, लेकिन ये भी जब पैर रखता है अपना तो इसका पैर धंस जाता है। ये नहीं जानता है कि पैर जब वहाँ पे लैंड करते हैं तो पैर धंसता ही धंसता है। फिर डर गया। ठीक है, जैसे ही पानी में उसका पैर घुसा, उसे लगा कि मेरा मम्मी पापा भाई बहन लोग तो ऐसे पैरवा रख के चलता होगा, वहाँ गया तो डूबने लगा, तो फिर उड़ने की कोशिश किया। यहाँ भी एक मजबूरी के कारण ये क्या किया, उड़ गया, और यहाँ भी एक मजबूरी के कारण ये तैरने सीखेगा। देखिए कैसे, यहाँ पे ये कूदा, पैर धंस गया, फिर ये उड़ना चाहा, लेकिन तब तक इतना थक गया था कि ये बेचारा दोबारा नहीं उड़ पाया, तो पेट सट गया पूरा पानी में। पेट सट गया तो वह नहीं डूबने लगा, तो लगा अरे भाई मेरा भाई लोग पापा लोग ऐसे ही तैरता है, हमको लगा पैरवे पर तैरता है, नहीं पेट में पानी सटता है। ठीक है, अब पेट में सट गया था, और फाइनली इन्होंने एक फर्स्ट फ्लाइट अपना ले लिया था। तो ये था कहानी हिज फर्स्ट फ्लाइट का। ठीक है, इसमें सीखने को यही मिलता है कि मम्मी पापा जब सिखाना चाहे तो उसे सीखना चाहिए, उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, गुरुजी जब सिखाना चाहे तो सीखना चाहिए, भले वो कष्टदायक होता है, भले वो डरावना होता है, लेकिन वो चीज़ें अच्छी होती है आपके लाइफ के लिए। ठीक है, और फाइनली इन्होंने एक फर्स्ट फ्लाइट अपना पहली उड़ान भर चुका था, और ये है आपकी कहानी। अगर कहानी मज़ा आया हो तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।